आज मैं आप लोगों को लाखों रुपए बचाने वाला हूँ। लाखों नहीं तो 1000 रुपए जरूर ही बच जाएगा। 1000 या 2000, 10,000, 20,000 जरूर ही बच जाएगा। क्यों? क्योंकि जो भी बिगनर ट्रेडर होते हैं ना, वो शुरू शुरू में ऑप्शन ट्रेडिंग करने आते हैं, तो उनको होता क्या, वो बिना स्टॉप लॉस लगाए मन में स्टॉप लॉस रखते हैं, मन में टारगेट रखते हैं, जिस कारण अगर उनके अगेंस्ट एक बड़ा कैंडल बन जाता है तो बहुत बड़ा लॉस हो जाता है, बहुत बड़ा लॉस होता है। लेकिन अगर आप स्टॉप लॉस लगा के इसके बाद ट्रेडिंग करते हो तो आपका लाखों रुपए बचने वाला है। क्योंकि आप जितना आपका लिमिटेड लॉस होगा, आप जितना चाहोगे उतना ही। अगर 5 रुपया चाहोगे तो 5 रुपया 10 पैसा नहीं हो सकता है। आप 5 रुपया चाहोगे तो 5 ही रुपया लॉस होगा। तो लिमिटेड लॉस होगा। क्यों? कब होगा लिमिटेड लॉस? जब आप अपना सिस्टम पे स्टॉप लॉस लगा के रखोगे तब। अब आप मन में सोच के रखोगे तो आपका कभी भी, आप जहां आप स्टॉप लॉस फाइंड करो वहां पे कभी भी नहीं काट पाओगे, कभी भी नहीं काट पाओगे। क्योंकि आपके मन में लालच क्या रहेगा कि हाँ, यहाँ से कहीं रिवर्स कर जाए, यहाँ से कहीं रिवर्स कर जाए, यू टर्न ले ले, फिर मेरा प्रॉफिट में आ जाए। कई बार होता है कि हाँ, जहां तक आप स्टॉप लॉस फाइंड किए रहते हो वहां तक आता है, फिर इसके बाद रिटर्न हो जाता है, यू टर्न हो जाता है, फिर थोड़ा सा प्रॉफिट दिखाएगा, फिर गिरेगा। अब की बार क्या होता है, अब की बार थोड़ा सा लॉस हो रहा था, लेकिन अब की बार होगा क्या, एक लंबा सा अगर कैंडल बना है, बहुत बड़ा कैंडल, तो वहां पे आपका बहुत ज्यादा लॉस होने वाला है। इसलिए आपको लॉस हमेशा, जैसे स्टॉप लॉस जो होता है, हमेशा लिमिटेड लेना चाहिए। प्रॉफिट अनलिमिटेड ले सकते हो, अगर टारगेट ना भी लगाओ तो भी चलेगा, लेकिन लगाओगे तो अच्छा रहेगा। जितना आप चाहोगे उतना, जब तक हो सकता है। कई बार क्या होता है, आपका टारगेट तक जाता है लेकिन वहां से कैंडल रिवर्स कर जाता है, फिर लॉस भी हो सकता है, हो जाता है कई बार। तो आप जैसे टारगेट भी लगा कर रखोगे तो अच्छा होता है, लेकिन आपको बड़ा प्रॉफिट करना है तो आप टारगेट ना लगाओ, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज कर सकते हो। लेकिन अपने अगेंस्ट में स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। नहीं तो आपका लाखों रुपया बर्बाद हो ही रहा है, हजारों नहीं तो लाखों तो बर्बाद हो ही रहा है। सॉरी, लाखों नहीं तो हजारों तो बर्बाद हो ही रहा है। क्योंकि मैं भी ऐसे कई बार किया हूँ, मन में स्टॉप लॉस ठान के रखता था कि यहाँ पे मैं काट दूंगा, लेकिन जब स्टॉप लॉस बढ़ना शुरू होता था ना, तो काट नहीं पाता था, रिवर्स होने के चक्कर में। वैसे ही बढ़ते 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 बहुत ज्यादा लॉस हो जाता था। फिर तो उसको लॉन्ग टाइम के लिए, कई बार मैं स्विंग ट्रेडिंग लेता था, लॉन्ग टाइम के लिए मैं इन्वेस्ट करके छोड़ दिया था, क्योंकि वो लॉस रिकवर ही नहीं हो पा रहा था। इसलिए स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज्यादा एकदम जरूरी होता है। तो अब स्टॉप लॉस लगेगा कैसे, टारगेट हमारा कैसे लगेगा, उसके लिए हम अपने स्क्रीन पे चलेंगे, देखेंगे कैसे लगता है स्टॉप लॉस, कैसे लगता है टारगेट। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पे। स्क्रीन पे चलने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, और आपका एक लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाने वाला है। तो प्लीज एक लाइक कर दो। फिर चलिए चलते हैं स्क्रीन पे, देखते हैं। दोस्तों अभी हम आ गए हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पे। यहाँ पे हम कोई सा भी स्टॉक को बाई सेल करके दिखाता हूँ। तो मैं आइडिया का एक शेयर ले लेता हूँ। जैसे आइडिया का चार्ट ओपन हम कर लिए हैं। अब यहाँ से मुझे लग रहा है कि शेयर का प्राइस बढ़ेगा। शेयर का प्राइस बढ़ेगा तो यहाँ से हम क्या करेंगे, बाई करेंगे। तो यहाँ बाई पे क्लिक कर देते हैं। मान लेते हैं एक शेयर बाई करना है मुझे, प्लेस बाई ऑर्डर। अभी मार्केट बंद है तो हम कुछ भी लगा लेते हैं, मार्केट ओपन पे लगा लेते हैं 9:15 पे। इसके बाद कंफर्म कर देते हैं। यहाँ पे ऑर्डर क्रिएटेड हो गया, यहाँ पे देख सकते हो आप, मेरा ऑर्डर लग चुका है। अब करना क्या है, हमारा स्टॉप लॉस कहाँ तक का होगा। स्टॉप लॉस लगाना सबसे जरूरी क्यों होता है, क्योंकि अगर बाई चांस एक बार मार्केट अगर गिरता है तो आपका ज़्यादा लॉस नहीं होगा, आपका लिमिटेड लॉस होगा। वैसे ही लिमिटेड प्रॉफिट होगा, या फिर अनलिमिटेड प्रॉफिट कर सकते हो। तो मान लेते हैं इस कैंडल के लो को हमको स्टॉप लॉस लगाना है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे क्या करना है, आपको मोबाइल से करते हो तो इस पे क्लिक करना है। इसके बाद ऐसे एक आ जाएगा प्लस का आइकन, प्लस के आइकन पे क्लिक करना है। इसके बाद हम क्या किए हैं, बाई। तो हमको यहाँ से 3 नंबर में सेल दिखाई दे रहा होगा, सेल स्टॉप लॉस लिमिट यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। मैं दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा स्टॉप लॉस लिमिट, ये वाला। तो इस पर हमको क्लिक करना है। तो यहाँ से हम क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद कितना शेयर आपको बेचना है, और टारगेट मतलब प्राइस भी लगा सकते हो, कितना बेचना है वो भी लगा सकते हो। तो क्या करेंगे, हम यहाँ से एक शेयर डालिए, स्विच टू इंट्राडे, यहाँ पे प्लेस बाई ऑर्डर कर देते हैं। इसको भी जैसे मार्केट ओपन पे ही कंफर्म कर देते हैं। अब होगा क्या, यहाँ पे ये दोनों ऑर्डर लग चुका है, मैं दिखा दूँ आपको, बाई भी हो जाएगा। अब होगा क्या, यहाँ पे जब भी यहाँ पे ये आएगा, मतलब जब भी शेयर का प्राइस यहाँ तक आएगा, यहाँ तक, तो ऑटोमेटिक सेल हो जाएगा, बेचने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक सेल हो जाएगा। आपका लिमिटेड स्टॉप लॉस होगा। और वैसे ही अगर आप टारगेट लगाना चाहते हो, मान लेते हैं कि आपका टारगेट यहाँ तक का होगा, तो यहाँ पे आप क्लिक करो।
यहाँ पे फिर प्लस का आइकन पे क्लिक करो। इसके बाद क्या करना है आपको, सेल करना है। अगले बार बाई करना था, अब की बार सेल करना है, सॉरी अब की बार भी सेल ही करना है, अगले बार भी सेल करना था। तो हाँ, तो सेल के क्लिक करेंगे, यहाँ से सेल पे क्लिक कर देना है। एक शेयर बाई करना है तो यहाँ पे प्लेस सेल ऑर्डर कर देंगे, कंफर्म कर देंगे, यहाँ से यस कर देते हैं। ये भी हमारा लग चुका है। अब दिखा दूं मैं आपको, यहाँ पे सब चीज लग चुका है। ऑर्डर में जाके मैं दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे इतना पे आएगा, जैसे देख सकते हो यहाँ पे आएगा, यहाँ पर आएगा ये वाला जो लाइन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर तो हमारा बाई हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा, यहाँ अगर वहां से शेयर का प्राइस गिरना शुरू करता है और यहाँ तक आता है, और इस लाइन में ये रेड वाला जो लाइन है, इस लाइन में टच करेगा तो हमारा सेल हो जाएगा ऑटोमेटिक, इतना ही का लॉस होगा। ठीक वैसे ही हम कहाँ लगाए थे, यहाँ पे, ये दिख नहीं रहा, ठीक वैसे दिख रहा है, यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर भी सेल हो जाएगा वैसे ही। अगर टारगेट यहाँ पे आ जाता है, कैंडल अगर बढ़ते बढ़ते यहाँ पर आ जाता है, तो आपका यहाँ पे टारगेट हिट हो जाएगा और अपना प्रॉफिट, जो भी आपका प्रॉफिट होगा वो बुक हो जाएगा। तो आप समझ चुके हो कि अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते हो तो मान लेते एक लंबा सा बड़ा सा कैंडल बन जाता है इसके अगेंस्ट, जैसे आप बाई किए हो, यहाँ से एक बहुत बड़ा, इतना जैसे इतना बड़ा कैंडल बन जाता है यहाँ तक, तो आपका बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। इसलिए आपको स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। टारगेट आप ना भी लगाओ तब भी चलेगा, लेकिन लगा लोगे तो अच्छा रहेगा। तो आप समझ चुके होंगे कि स्टॉप लॉस लगाना कितना ज़रूरी है, आपका कितना लॉस कम हो सकता है। मैं आपको समझा ही दिया, अगर एक लंबा सा जैसे कैंडल बन जाता है इतना बड़ा, तो आपका स्टॉप लॉस तो बहुत बड़ा हो जाएगा, फिर आप चाह के भी नहीं काट पाओगे क्योंकि आपको लॉस उतना नहीं झेल पाओगे। वैसे ही आपका लॉस फिर बढ़ते 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 बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसलिए आपको हमेशा स्टॉप लॉस लगा कर रखना चाहिए। स्टॉप लॉस लगाने के लिए मैं बता दिया कैसे लगाया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को समझ में आया हो। तो समझ में अगर आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक ले बाय बाय, टाटा, टेक केयर।